नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बाइट। इस सीरीज में हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, जो कि एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी और टेक्नीशियंस जैसे सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं। ये जो है प्रैक्टिस सेट 15 है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है, जिसका पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। पार्ट 1 और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। पूरी थ्योरी को हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे टिप्स एंड ट्रिक के साथ, ताकि आपका जो है कम से कम टाइम के अंदर सारे सवाल हल हो। टारगेट ये है कि 1 मिनट के अंदर अंदर जो है आपका एक क्वेश्चन हो। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 54% निकालना है हमको 4000 का। तो 4000 का जैसे कि आप जानते हैं कि 54 ये परसेंट इंटू 4000। अब ये जैसी परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो हमारा ये 2 जीरो चला जाएगा। तो जब ये हमारा क्या हो जाएगा 54 इंटू 40। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन डी हमारा सही होगा यूनिट डिजिट से, कि एक जीरो आएगा और लास्ट में 6 आएगा। तो हमें जो है ऐसा नहीं है कि ये छोटा क्वेश्चन है तो हम इसको पूरा का पूरा जो है मल्टीप्लाई करके ही करेंगे। हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कि हमारा टाइम बचाए। वो बेसिक चीजें होती हैं एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन। जैसे पहला होना चाहिए कि हम यूनिट डिजिट से जो है अपना काम करें, कि हम यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट हमें पता हो। दूसरा, हमारे को डिजिटल सम का मेथड पता होना चाहिए, डिजिटल सम का मेथड पता हो। फिर तीसरा, हमें मल्टीप्लीकेशन देखना हो कि कौन सा ऐसा नंबर जो है हमारे आंसर लाने के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है। प्राइम नंबर बेसिकली अगर देखें तो वो ऑप्शन में अवेलेबल है कि नहीं है, काटने पे वो कट तो नहीं रहा है तो वो ऑप्शन में चेक करना है। तो इस तरीके की कुछ 3-4 चीजें होती हैं जो हमें एग्जाम में। और चौथा जो है अगर अप्रॉक्स का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये 4 चीजें ऐसी मस्ट है एग्जाम के अंदर जो हमें आनी चाहिए। और ये चीजें एकदम से नहीं आती, या फिर इनका कोई कोर्स नहीं होता, इनका कोई कोर्स नहीं होता। ये सारी की सारी चीजें जो है प्रैक्टिस के थ्रू जो है हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करते हैं तो ही हम जो है इनको सीखते हैं। तो हमें ये सब चीजें ध्यान में रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने से करते समय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बाय यूनिट डिजिट अगर देखें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 15% निकालना है हमको 60 का, नहीं 15% 60 का जो है वो 45% किसका होगा। तो अगर हम यहाँ पे 15% 60 में से ये परसेंट का साइन हटाएंगे तो एक जीरो कट गया, बचा एक जीरो। तो यहाँ मान लेते हैं वो एक पॉइंट में आ जाएगा। तो 15 को 6 से इंटू करते हैं तो ये हमारा 90 हो जाता है, और एक पॉइंट लगाना है तो ये हमारा 9 हो जाएगा। अब 45% ऐसा हम किसका करें, 45% हम किसका करें कि हमारा 9 हो जाए। अब साफ दिख रहा है कि 45 गुना जो होता है वो 90 होता है। तो अगर हम इसका 45% निकालेंगे तो ये परसेंट से एक जीरो चला गया और एक जीरो जो बचा उसका पॉइंट आ गया। अब 45 गुना 90 होता है तो एक पॉइंट डिजिट के बाद पॉइंट है, डेसिमल है, तो यहाँ पे भी लग जाएगा, तो यानी कि 9। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें कम से कम जल्दी से जल्दी जो है अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है विद एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी एग्जाम्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अगर किसी को 34% चाहिए पास करने के लिए एग्जाम में 40 में से, तो उसको कितने नंबर चाहिए एक्चुअल में पास करने के लिए। तो सिंपल वही है कि ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, एक जीरो कट गया, बचा एक जीरो, तो उसकी वजह से पॉइंट आ जाएगा उसकी वजह से। तो जब हम इसको इंटू करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 13.6। तो जो कि ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर है 13.6। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 18 मिनट जो है एक दिन का कितना परसेंट होगा। तो हम सब जानते हैं 18 मिनट और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब इसको घंटों को मिनट में बदलने के लिए 60 से इंटू कर लेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। तो अब यहाँ से हम देखेंगे एक जीरो से ये चला गया, ये 6 से जब गया तो ये 3 बार, और 3 से गया तो ये 8 बार। तो 1/8 जो 10/8 आ जाएगा। और 10/8 हम जैसा कि जानते हैं कि क्या होता है हमारा, ये होता है 1.25%। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या 1.25% जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि क्लास के अंदर जो है 850 स्टूडेंट है, जिसमें से 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू है, 10% सिख है और बाकी बचे हुए जो है अदर कम्युनिटी के हैं। तो ये अदर कम्युनिटी के कितने बच्चे हैं हमें यही निकालना है। तो ये 850 बच्चे तो हो गए क्लास में। अब ये 44% मुस्लिम हो गए, 28% हिंदू हो गए, 10% सिख हो गए। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 2 6 7 और 1 8, 82%। ये 82% तो बच्चे कुछ ना कुछ हैं, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो 18% वो क्या है, वो अदर कम्युनिटी के हैं। यही हमें जो है आंसर में निकालना है। तो अब ये जब परसेंटेज का साइन हटता है तो 2 जीरो आ गया, एक यहाँ से ही चला गया, एक जीरो बचा। तो जब हम 18 को 85 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1530/10। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो आंसर जो आ जाएगा हमारा 153 आ जाएगा, जो कि हमारे को ऑप्शन सेकंड देगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर कहता है कि एक दाम है किसी आर्टिकल का, वस्तु का, वो 10% से घट जाता है, तो उसको जब वापस से अपने उसी प्राइस पे लाना है तो कितने परसेंट से इंक्रीज करना होगा। तो 10% से घटने का मतलब क्या होता है, 1 की घटाव 10 पे, तो यानी कि 10 की चीज जो है कितने पे हो गई, 9 पे। ये तो ओरिजिनल था, लेकिन अब जो क्या हो गया है, अब जो क्या करना है हमको, अब करना है कि हम इसको रेट बढ़ाना है, तो 9 की चीज को 10 करना है। पहले 10 की चीज थी वो 9 हो गई, अब 9 की चीज को 10 करना है, तो ये 1 का बढ़ाना है 9 पे। ये 1/9 जो है, हम जैसा कि सब जानते हैं कितना होता है, 11 सही 1/9 परसेंटेज। अब ये कैसे, अगर हम इसको 1/9 को परसेंटेज निकालना है, तो ये हम 100/9 आ गया, यहाँ 100 से इंटू कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 9 वन जा 9, फिर यहाँ 1/10, 9 वन जा 9, फिर 1/9%। बट हमको ये जो याद रखना है परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करते समय या फिर एग्जाम के टाइम पे, 1/9, 11 से ही 1/9, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, 11 से ही 1/9% इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आशा करता हूँ समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। ये कहता है कि कोई दो नंबर हैं जो कि तीसरे नंबर से जो है 20% और 25% कम है, तो हमको ये बताना है कि दूसरा नंबर कितने परसेंट कम है पहले नंबर से। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो हम तीसरे नंबर को ही पहले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि तीसरा नंबर जो है 100% है, अपने आप में 100 है। अब जो पहला नंबर है वो 20% कम है, तो 100 से 20% कम 80 हो गया। दूसरा 25% कम है, 100 से 25% कम 75 हो गया। अब जो है हम इसको काटेंगे नहीं, हम हमेशा इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को, कि हम सबसे पहले तीसरे नंबर या जो नंबर नहीं दिया हम उसको कंसिडर करेंगे, उसके बाद हम इनको काटेंगे नहीं। हम देखते हैं आगे क्या पूछता है। आगे क्योंकि इसमें 2-3 तरीके से चीज पूछ लेता है, ये पूछ लेता है कितना ज्यादा है, ये कितना कम है, या फिर कितना बढ़ाएं किसी नंबर को तो वो फलाने नंबर के बराबर हो जाए। तो हम इसमें काट पीट नहीं करेंगे, वो हम लास्ट में करेंगे। तो अभी पूछता है कि कितना परसेंट कम है सेकंड नंबर जो है सेकंड नंबर जो है पहले नंबर से कितना कम है। तो हमें यह साफ दिख रहा है कि ये जो है इससे 5 कम है, तो ये 5 की कमी जो है वो किस पे है, 80 पे। जो ये 5 कम है किससे है, 80 पे। तो अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये 25/4। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 6.25%, जो कि अप्रॉक्स जो है ऑप्शन 4 के हमें बराबर है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 5,214 रुपए को ए, बी और सी के अंदर डिवाइड करना है, जिसमें ए को 25% ज्यादा मिलता है। तो 25% का मतलब हम जानते हैं 1/4, 4 पे 1 ज्यादा, और एक जगह 20%, तो यानी कि 20% भी जानते हैं हम 1/5। तो यानी कि वो कहता है कि ए को जो है बी से 25% ज्यादा मिलता है। अगर बी को 4 मिल रहा है तो ए को उस पर 1 ज्यादा यानी कि 5 मिलेगा। इसी तरीके से कहता है ए को सी से जो है 20% ज्यादा मिल रहा है, सी को अगर 5 मिल रहा है तो उससे 1 ज्यादा जो है इसको 6 मिलेगा। अब यहाँ रेशियो ए को जो है बराबर करने के लिए हम 5 से इंटू कर लेंगे, यहाँ 6 से इंटू कर लेंगे, तो जो ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 30, 24 और 25। 5,214 रुपए में अब जो है हमको रुपए जो है ये 30/24/25 में बांटने। तो अब ए का जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 5,214 को जो है हम 30 अपॉन जो है इसको कर लेंगे कितना, 3 2 5 2 7, तो ये 79। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम 3 का मल्टीपल देख लेते हैं, और 3 का मल्टीपल से ज्यादा जो है हम यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी जो है करके देखते हैं। तो 3 4 जा 12 यानी कि 2। अब यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो 9 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 2 आए। तो यहाँ तो सिर्फ जो है 8 आ रहा है कि 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट पे, 0 और 8 0, जिससे कि आंसर आए हमारा, पर 8 0 यहाँ कोई सा भी ऑप्शन में नहीं है। तो यानी कि नन ऑफ दीज जो है हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक शहर की जनसंख्या 9,000 है, उस 9,000 में से जो है वो कहता है कि कुछ मेल और फीमेल के बारे में बात हो रही है। तो मेल जो है 5/9 जो है मेल है, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा, और जो बाकी बचे 4,000 वो फीमेल हो जाएंगी। अब उसमें से क्या कहता है कि 40% मेल जो है मैरिड है, 40% मेल जो है मैरिड है, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स निकालनी है। अगर इसके 40% मेल जो है मैरिड है, तो भैया जब आदमी मैरिड है तो उतने ही तो फीमेल्स भी मैरिड होंगी, है ना। तो 40% फीमेल्स भी मैरिड हो जाएंगी। तो अब इस 40% को जो है हम 4,000 से निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज से 2 0 चला गया, तो अभी कितना आ गया हमारा 4 4 जा 16, और ये 00। तो अब हमें परसेंटेज निकालना है मैरिड फीमेल्स का। तो ये तो हो गई 1600 जो है मैरिड फीमेल्स। तो परसेंटेज निकालने के लिए 4,000 से जो है हम इसको डिवाइड कर देंगे और 100 से यहाँ गुणा कर देंगे। तो ये 2 0 से ये गया और 1 0 से 1 गया, और जब इसको हम काटेंगे तो ये 40 बार आ जाएगा। तो यानी कि 40% ऐसी औरतें हैं जो मैरिड हैं, विवाहित हैं। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसके अंदर कहता है कि 2 नंबर का सम यानी कि 2 नंबर का योग जो है 2,490 है, जिसमें से 6.5% एक नंबर का। तो मान लेते हैं एक नंबर जो है उसका 6.5% बराबर है किसके, दूसरे नंबर के 8.5% के, 8.5% के। तो इधर परसेंटेज का साइन जो होगा इधर परसेंटेज के साइन से कट जाएगा, तो ए अपॉन बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 8.5 अपॉन 6.5। तो जब हम इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, चलो उसको हम काटेंगे भी नहीं। तो अब हम देखते हैं, पूछता है कि नंबर्स क्या क्या है, तो इनका सम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इनका सम ये हो जाएगा 15। तो इस 15 की वैल्यू जो दे रखी है वो 2,490 दे रखी है। अब ये कितना गुना है, ये जो है कितने गुना है,
ये हमें साफ दिख रहा है कि ये 166 टाइम्स है इसके। तो अभी पूछता है कि नंबर क्या होगा, तो ये इसका भी 166 टाइम हो जाएगा, सॉरी 166 टाइम्स, और इसका भी 166 टाइम्स आ जाएगा। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1411, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा। लेकिन अगर हम चाहें तो इसके अंदर जो है हम 13 और 17 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 17 इंटू 0.5 है और यहाँ पे जो है वो 13 इंटू 0.5 है। तो हम 17 और 13 का मल्टीपल देख के भी ऑप्शन में कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रेलवे में पूछा हुआ एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसके अंदर जो है कार की करंट वैल्यू यानी मौजूदा वैल्यू जो है कार की दे रखी है 8,50,000 रुपए। अब इसमें कहता है कि इसकी वैल्यू हर साल 10% से गिर रही है। अब 10% का मतलब कितना हो जाता है, 1/10, यानी 10 से गिर के 1 गिर के 9। तो यानी कि अगर ये 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 9/10, 9/10, 9/10 और 9/10। तो ये 4 जीरो से तो यहाँ पे ये 4 जीरो चला जाएगा। अब हमारे को जो आंसर निकालना है वो निकालना है 85 इंटू 9 की पावर 4। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम बाय ऑप्शन करेंगे 9 का मल्टीपल देख के। तो देखते हैं क्या होगा, 9 का मल्टीपल 5 4 9 और 6 3 9 बचा 4, 8 और 1 9, 5 8, नहीं ये भी नहीं है। 9 का मल्टीपल अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 7 17, 17 3 20 और 23, 23 31 और ये 36। तो यानी कि 9 का मल्टीपल ये है। और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 और 22 30 37, ये नहीं है 9 का मल्टीपल। 9 ये है, 9 इधर ना हो जाएगा, फिर 8 6 6 12 5 17 है ना, तो ये भी नहीं है। तो हम यहाँ पे बाय ऑप्शन जो है सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर है, जिसमें ये कहता है कि एक आदमी की जो इनकम है वो कितनी है, 95,000 रुपीज। अब उसमें कहता है कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो है कितना, 75,000 रुपए। अब वो जो उसका सेविंग जो बचा 20,000, वो क्या हो गया, उसकी सेविंग हो गई। अब इसमें ये कहता है कि इसकी इनकम तो 18% से बढ़ गई, उसका एक्सपेंडिचर भी जो है, खर्चा भी बढ़ गया। तो अब हमें बताना है कि उसकी परसेंटेज जो है सेविंग में कितनी बढ़ोतरी आएगी। तो इसका अगर हम 18% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज से 2 साइन चला गया तो बचा एक हमारा जीरो, फिर एक और जीरो आ जाएगा 18 में 90 का, और ये 162 हो जाएगा, 9 2 11 171। तो यानी कि 17,100 रुपए की बढ़ोतरी आ गई। तो हम ये टोटल हमारा इतना इतना इनकम बढ़ गई। तो ये कितनी हो जाएगी इनकम बढ़ने के बाद हमारी, इतनी हो गई 7 5 12, 9 और 1 10 और 1 11। तो 1,12,100 रुपए जो है उसकी इनकम हो गई। अब यहाँ से जो है एक्सपेंडिचर कितना बड़ा वो निकाल लेते हैं। परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, बचा 1 जीरो। अब ये 12 5 60 6 हो जाएगा, और ये 84 और 6 90। तो यानी कि 9,000 की जो है बढ़ोतरी हुई, किसमें, उसके खर्चे में। तो ये कितना हो गया हमारा, 84,000 रुपए ये हो गया इनका खर्चा। तो अब जो है कितना इसका सेविंग जो है कितनी आ जाएगी यहाँ पे। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ से 8,100 रुपए की जो है बढ़ोतरी आ गई। तो यही 8,100 जो है हमारा बढ़ गया। तो ये 8,100 कितने पे बढ़ा है, ये हमारा 20,000 पे बढ़ा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू कर लेंगे, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4 जीरो से ये 4 जीरो चला गया, और ये 40.5% जो है हमारा आ जाएगा क्या, इसके इन सेविंग्स में बढ़ोतरी इनकम बढ़ने के बाद। तो ऑप्शन 4 हमारा इसका सही आंसर है, 14.5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन अगला क्वेश्चन है, जिसके अंदर बोला जाता है शुगर का दाम जो है 6 रुपए से बढ़कर जो है 7.5 रुपए हो गया। अब इसका अगर हम रेशियो निकालने की कोशिश करें, तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये पॉइंट जब हम हटाएंगे तो यहाँ, ये पॉइंट जब हम हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, अपॉन में 0 आ जाएगा, और यहाँ जाके 60 हो जाएगा। तो जब हम इसको काटेंगे तो 15, ये 15 चौका 60 हो जाता है, और ये 5 75। तो ये तो हो गया जी रेट इनका, जो कितना हो गया, 4:5 का। तो जो कंजप्शन है इनको उसी हिसाब से रिवर्स करनी पड़ेगी, तभी जाके जो इनका खर्चा जो है एक्स्ट्रा इनको नहीं पे करना पड़ेगा। तो अब ये पूछते हैं कि किस हिसाब, परसेंटेज के हिसाब से इनको कंजप्शन अपनी गिरानी पड़ेगी। तो अगर ये मान लेते हैं पहले 5 यूनिट का कंजप्शन कर रहे थे, तो चीनी का अब 4 का कर रहे हैं, तो इनको 1 का गिराना है। अब ये 1 का गिराना है 5 पे अपॉन 100, तो ये हमारा आ गया 20%। तो इनको 20% से अपनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, चीनी का दाम बढ़ा है, सो दैट इनके खर्चे पे क्या नाम है, कोई असर ना पड़े। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा 20%। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगर थोड़ी भी दिक्कत लगी हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, या फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए और जो है वीडियो का सोल्यूशन देखिए, आपको समझ जरूर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी घर की कीमत जो है 40,000 रुपए है, और उसके अंदर पड़े सामान की कीमत 15,000 रुपए है। अगर उसके जो वैल्यू प्रीमियम, यानी कि जो हर साल 7.5% उसकी प्रीमियम जो है अगर जाती है घर की, तो उसमें ये पूछना है, अच्छा अब वो प्रीमियम जो है सिर्फ उस घर का जो है 80% ही जो है कवर करती है, तो उनका हर साल का क्या प्रीमियम जाएगा। जब हम 40,000 और 15,000 को, तो कितना आ गया हमारा 55,000। तो यानी कि 55,000 हो गई घर और उसके अंदर पड़े की सामान की कीमत। लेकिन अब वो कहता है कि इसका सिर्फ 80% ही कवर होगा, तो इस घर का जो है कीमत का 80% कवर होगा। जो है उनको इंश्योरेंस हर साल का जो देना है, वो देना है कितना, 7.5% का। तो जब हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट का साइन हटाएंगे तो एक और 0 आ जाएगा। तो ये 3 जीरो से, तो ये 3 जीरो चला गया, ये 1 जीरो से ये गया। अब ये 5 से 11 बार टाइम चला गया, और ये 5 2 जा, और ये यहाँ से 4 टाइम्स चला गया। तो अब ये जो हमारा आंसर आ गया, ये कितना आ गया हमारा, 11 को 75 से कर देंगे तो ये 55, और 77 तो 82 इंटू 4, 5 4 जो 28,
और 10 आ जाएगा 32 और 33। तो जो इनकी प्रीमियम आ गई हर साल की वो कितनी आ गई 3300 रुपए। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा 3300 रुपए। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे का पूछा हुआ जिसके अंदर बोलता है कि एक हिस्ट्री एग्जामिनेशन की बात चल रही है जिसके अंदर पूरे क्लास के एवरेज मार्क्स 80 आए हैं हिस्ट्री एग्जाम में, जिसमें कि 10% के मार्क्स तो 95 हैं, 20% के मार्क्स 90 हैं। तो हमें एवरेज मार्क्स बताना है बाकी बचे हुए बच्चों का। तो मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स थे उस क्लास के अंदर वो पूरे के पूरे 100 थे, है ना, 100% या 100। अब इसके अंदर जो है एवरेज मार्क्स जो कितने दे रखे हैं वो दे रखे हैं 80। तो टोटल मार्क्स कितने आ गए हमारे, टोटल मार्क्स अगर देखे जाए तो ये आ गए हमारे 80 इंटू 100 यानी कि 8000। अब उसके अंदर क्या बोलता है कि 10% के मार्क्स तो जो है क्या है 95। तो अगर 10% यानी 100 का निकाला जाए तो 10 हो गया, तो यानी कि ये कितना आ गया 950 मार्क्स। बाकी बोलता है कि 20% जो है मार्क्स क्या है 90, तो ये कितने आ गए 18, ठीक है 1800। अब जब हम इनको प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद 8000 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2750। अब इसको जो है माइनस कर लेंगे किसमें से 8000 में से, तो हमारा ये कितना बच गया, ये बच गया हमारा 50। और ये आ जाएगा हमारा क्या 9 से 2 7 8 9 और 7 में से 2 गया 5, तो 5250। अब ये 10% ये 20% ये, तो बचा कितना हमारा 30%, यानी कि 100 में से 30% यानी 30 स्टूडेंट तो निकल गए, बचा कितना हमारा 7। तो ये 7 से ये 7 0 से 0 चला गया, 70 से डिवाइड करने पे ये 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। तो यानी कि बाकी बचे हुए जो स्टूडेंट थे उनका एवरेज मार्क्स कितना हो गया 75। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा 75 इसका आंसर जो होगा सही होगा। क्वेश्चन कहता है कि बैंक अगर 4% का इंटरेस्ट रेट देता है सेविंग अकाउंट पे पर ईयर का, तो अब वो पूछते हैं कि हाफ ईयरली बेसिस पे जो इफेक्टिव रेट, अगर वो हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करे बैंक, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा साल के अंत में। वैसे तो इसका जो आंसर होता है वो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 होता है, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस CISI इन सब में पढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत परसेंटेज से हो जाती है। जैसे 4% यानी कि 12 महीने का जो है 4%, 12 मंथ का जो है वो दे रखा है 4%, तो यानी कि 6 मंथ का हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका आधा यानी 2%। तो यहाँ अगर देखें तो 2 इंटू 2 अपॉन 100, तो ये कितना हो गया हमारा 4 प्लस 4 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 0.04, तो 4.04% इसका इफेक्टिव परसेंटेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर है। रेलवे में पूछा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसके अंदर बोला जाता है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है 4:5 है। यदि इनकम 20% बढ़ जाए, सेविंग 10% बढ़ जाए, तो एक्सपेंडिचर का इंक्रीज कितना होगा वो हमें बताना है। तो इनकम हम जानते हैं कितना होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का योग होता है। तो अगर एक्सपेंडिचर 4:5 में दिया है एक्सपेंडिचर और सेविंग का, तो इनकम कितनी आ जाएगी 9। तो अब हम इनको क्वेश्चन को कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इनमें डबल जीरो अपनी तरफ से ऐड हम कर देते हैं। तो अब ये कहता है कि इनकम तो जो है 20% बढ़ गई, तो अगर 20% हम इसका निकालें 900 का, तो ये परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो चला गया और ये कितना आ गया 180। तो इनकम तो 180 बढ़ेगी। अब ये कहता है क्या कि इसका जो सेविंग्स है 10% सेविंग बढ़ गई, तो ये सेविंग बढ़ने का क्या है, ये परसेंटेज से 2 जीरो चला गया। तो अगर जो है क्या नाम है 500 का 10% निकाले तो कितना हो गया 50, ठीक है। तो अब ये कितना है 180 इनकम बढ़ी थी, सेविंग तो 50 हो गई, तो बाकी बचा हुआ कितना हुआ ये हमारा 130 रुपए तो खर्चा हो गया हमारा। तो अब यही पूछ रहा है कि ये 130 जो बढ़ गया है खर्चा कितने पे 400 पे। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना, तो हमने 100 से भी इंटू कर दिया। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये 4 2 जा 8 4 5 जा 20। तो 32.5% जो है हमारा इंक्रीमेंट आ जाएगा उसके एक्सपेंडिचर में सेविंग के इनकम के बढ़ने के बाद। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, जिसके अंदर बोलता है कि एक इलेक्शन होता है ए और बी के बीच में, जिसमें बी को जो है 16,200 वोट मिलते हैं, जिससे कि वो ए को 8% से हरा देता है और कोई भी वोट जो है इनवैलिड नहीं है। तो मान लेते हैं कि 100 वोट थे, यानी कि कंप्लीट वोट 100 वोटर थे। अब जिसमें से ए को और बी को वोट मिले, अब बी ने इलेक्शन जीता, लेकिन जीता कितना उसने 8% से। अगर 100 में से 8% वोट तो श्योर है कि बी को मिले, तो बचे कितने हमारे को, बचे 92, बचे कितने 92। तो ये हमारा कितना हो गया, हम मान लेते हैं कि 46 वोट इसको मिले और ये 46 प्लस 8 वोट तो इसको मिल गए, ठीक है, क्योंकि 92 को अगर हम आधा कर लेंगे तो 46 हो जाएगा, है ना। तो 46 वोट 8 को मिले और 46 प्लस 8 वोट बी को मिले, तो ये 8 वोट की वजह से एक्स्ट्रा जो है ये जीत गया। तो इन टोटल जो है अब इसको कितने वोट मिल गया 54, कितने वोट मिल गए ये 54। तो इस 54 की ही वैल्यू जो है कितनी दे रखी है 16,200, कितनी दे रखी है इस 54 की वैल्यू 16,200। तो ये कितने कितने का मल्टीपल हो जाएगा, अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारा मल्टीपल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 300 गुना, तो कितना हो गया हमारा 300 टाइम्स। तो अब ये पूछता है कि डिफरेंस निकालना है इनके वोट का, तो ये डिफरेंस कितना है 8 का ही डिफरेंस है। तो ये 8 को अगर हम 300 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2400 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 2400। यही डिफरेंस है वोट का जिससे ये बी जो है ए को हराया। जिसके अंदर कहता है कि एक इलेक्शन है, मान लेते हैं उसमें टोटल वोटर्स जो थे एक्स थे, इस एक्स में से बोलता है कि 90% लोगों ने ही जो है वोट डाला,
ठीक है। अब उसमें से कहता है कि 80% जो है वोट्स वर वैलिड, यानी कि इसका 80% जो है वोट्स वैलिड हो गए, बाकी 20% जो है इनवैलिड थे। इसमें से जो है ये जो वोट मिले डले 80%, 90% जो लोगों ने वोट डाले, उसमें से 60% तो जो है जीतने वाले कैंडिडेट को मिल गए, तो इसका 60% मिल गए। तो यही जो है 60% वोट जो है उसको मिले, तो वो कितना दे रखा है विनर को कि 64,800 वोट ही उसको मिले। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ पीपल एंटाइटल टू वोट, तो यानी इस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चला गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से चला गया। अब जो है हम इसको यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये 6 से एक बारी में गया और ये 8 बारी में चला गया और ये डबल जीरो यहाँ से आ गया। अब जो है हम इसको 8 9 72, तो अभी 72 को जो है हम किससे इंटू करें कि हमारा जो है आंसर आ जाए इधर। अगर हम यहाँ 72 को डिवाइड करेंगे 10800 से, तो ये आ जाएगा हमारा 150 टाइम्स। कितना आ जाएगा हमारा 150 टाइम्स, और ये 2 जीरो और एक ये जीरो यहाँ इंटू हो जाएंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा हमारा 154 बार 0। ये हो जाएगा हमारा रजिस्टर्ड लिस्ट वोटिंग का। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ, जिसके अंदर क्या कहता है कि प्राइस 10% घट गया किसी चीज का। तो 10% का मतलब जैसा कि हम जानते हैं 1 का घटाव 10 पे, और 20% की सेल उसकी बढ़ गई, और 20% का मतलब जैसा कि हम जानते हैं 1 का बढ़ाव 5 पे। तो ये क्या कहता है, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइस। प्राइस, एक सेकंड, प्राइस जिसके अंदर क्या कहता है कि वो 10% रिड्यूस हो गया, यानी कि 10 की चीज अब 9 में हो गई। तो लेकिन जो सेल थी वो सेल तो 20% बढ़ गई, यानी कि 5 की सेल पहले होती थी तो अब 6 यूनिट की सेल हो गई। तो अब यहाँ पूछता क्या है, सेल्स, नेट सेल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो इसका गुणा हो जाएगी, तो ये 50 हो गई। तो अब ये कितना हो गई 54, तो यानी कि 4 की बढ़ोतरी हो गई। तो ये 4 की बढ़ोतरी 50 पे, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा 2 बारी, तो 8% की इंक्रीज आ गई सेल के अंदर। तो जो कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर दिख रहा है कि 8% की जो है बढ़ोतरी होगी, तो इंक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदमी जो है पहले 15 लीटर का पेट्रोल लेता था, लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद उसको 1 लीटर पेट्रोल कम मिला। तो ये तो हो गया जी पेट्रोल। तो अगर अब इसका रेट रिवर्स कर दे हम इसका, तो वो आ जाएगा हमारा क्या, वो प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा वो हमारा प्राइस। तो यानी कि अगर 14 का उसको पेट्रोल मिलता था पहले यूनिट का, तो अब 15 यूनिट का मिल रहा है। तो अब ये पूछ रहा है परसेंटेज क्या है राइज पेट्रोल के प्राइस में। तो ये 1 का राइज है, 1 का राइज 14 पे, और ये 100 से इंटू हो गया। तो जब हम इसको इंटू काटेंगे तो ये 2 7 जा और ये 2 5 जा, तो ये 50/7 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 7 7 जा 49 हो जाएगा, और ये बचा 1, तो ये 7.1 समथिंग जो है हमारा पेट्रोल के इसमें प्राइस में राइज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर है 7%। बिल्डिंग की जो कीमत है वो है 1,33,010 रुपए। तो कितनी कीमत है इसकी, 1,33,100 रुपए। अब ये क्या कहता है, ये जो बनी है ये किस पे बनी है, ये बनी है हमारी 72,900 रुपए के लैंड पे। किस पे बनी है, 72,900 रुपए के लैंड पे। अब ये कहता है कितने टाइम के बाद जो है इनकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। अगर जो लैंड है वो 10% से तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये 1/10/100 टी टाइम में ये इसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन बिल्डिंग की वैल्यू जो है घट रही है, तो ये 1/-10/100 तो टी टाइम। तो मान लेते हैं कि हम ये टी टाइम के अंदर दोनों की वैल्यू बराबर होगी है, जिसमें बिल्डिंग की वैल्यू तो घट रही है तो हमने यहाँ माइनस कर दिया, और जो लैंड की वैल्यू बढ़ रही है तो हमने यहाँ प्लस कर दिया। तो अब हम यहाँ पे अगर निकालें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारा चला गया, और यहाँ पे जो आया ये क्या आया, ये हमारा 11 का क्यूब आ गया। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 10 में से 1 गया, 9/10 की पावर टी हो गई, और ये हमारा 9 का क्यूब हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, ये 11/10 की पावर टी आ गई। तो अगर हम इसको यहाँ ले जाएं और ये 11 की क्यूब को हम यहाँ ले आए, तो हमारा ये क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9/10 इंटू ये 10 तो ऊपर आ गया और 11 नीचे आ गया, इसकी पावर टी, और यहाँ 9/11 की होल पावर 3 हो गई, तो ये 10 से 10 चला गया। तो यहाँ पे देखा हमने 9/11 की पावर टी आ गई, और यहाँ पे भी 9/11 की पावर 3 आ गई। तो यानी कि जो टाइम आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 3। तो 3 साल के बाद जो है इनकी वैल्यू जो है बराबर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है, 3 ईयर्स। अगला क्वेश्चन ये कहता है ए भी इस तरीके का नंबर है जिसमें कि ए जो है बी से 40% ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे 40% को निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये 40/100 हो जाता है, तो ये 2/5 हमारा 40% हो जाता है। उसके बाद 20% भी दिया हुआ है, तो 20% 1/5 हो जाता है, और 38% की भी यहाँ बात हमें दे रखी है, तो ये 19 अपॉन हमारा 50 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है, ए एंड बी सच दैट ए इज 40% लार्जर देन बी। तो अगर बी 5 है तो ए जो है उससे 2 ज्यादा 7 हो जाएगा। अब वहां ये कहता है कि ए को 20% डिक्रीज कर दिया, तो मान लेते हैं कि हम इसकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 2 जीरो हम अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। तो ए को जो है हम 20% से डिक्रीज कर दें, तो ये परसेंटेज से 2 साइन चला गया, और 7 दूनी 14, यानी कि 140 का जो है यहाँ पे घटाव आ गया। 20% हमें डिक्रीज करना है। अब ये क्या कहता है कि बी को 38% इंक्रीज कर दिया, तो ये 38% इंक्रीज करने के लिए परसेंटेज से 2 साइन चला गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया 190 है ना, 8 5 40, 5 से 15 4 19, तो ये बी जो है 190 से बढ़ गया। देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू। तो
अब यहाँ पे जो इंक्रीज आया है वो कितना आ जाएगा, 140 घट गया, 190 बढ़ गया, तो यानी कि ये 50 का इंक्रीमेंट जो है आ गया है। तो यही 50 का इंक्रीमेंट आया है कितने पे, 1200 पे, जो पहले इनकी सम था 7,5,1200। तो इसको हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इंटू कर देंगे। ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो चला गया, ये 6 बारी में चला गया और ये 25 बारी में चला गया। तो 25/6% इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको कि हम 4 सही 1/6% भी लिखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 12.5% जो है किसी एक नंबर का, वो बराबर हो जाता है 37.5% जो है दूसरे नंबर के। तो अब इसमें हम रेशियो निकाल लेते हैं पहले नंबर और दूसरे नंबर का। ये परसेंटेज से परसेंटेज का साइन तो चला गया, ये 37.5/12। तो अब इसको जो है हम अगर इसका रेशियो निकालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट से यहाँ पॉइंट चला जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 125 से 3 बारी में चला गया, ठीक है। तो ये इनका रेशियो आ गया 3:1। अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि यदि सेकंड नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें फर्स्ट में से, तो यानी कि इस 1 को 3 में से माइनस कर दें, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी आए, 1428। तो ये कितने टाइम से, ये 2 7 14 1 और ये 4, यानी कि 714 गुना। तो हमें सम बताना है इन दोनों नंबर का। तो इन दोनों नंबर का सम कितना हो गया, 4। तो इसको हम 714 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 16 4 5 7 चौक 28। तो यानी कि 2856 जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि 4 ऑप्शन हमारा सही है, 2856। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेडियस दे रखा है किसका, स्फेयर और हेमिस्फेयर का, कितना 4:5। तो इनका सरफेस एरिया जो बताना है कि इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, है ना। तो ये बताना है हमें कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, है ना, स्फेयर का सरफेस एरिया जो है हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया से कितना बड़ा है। तो ये हो गया रेडियस। सबसे पहले तो हम यहाँ स्फेयर का जो है फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और यहाँ हेमिस्फेयर का। तो स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, वो होता है 4πr², ठीक है। और यही हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है, अगर हम इसको ऐसे ले लेते हैं, और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, वो उसका आधा 2πr²। तो यहाँ से हम यहाँ पे जो है पाई से पाई कट गया, और ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। तो यानी कि r का स्क्वायर तो आया ही आया, r का स्क्वायर तो दोनों साइड आया, लेकिन यहाँ पे 2 और यहाँ 1 इसका भी मल्टीपल होगा। तो ये 4 4 जा 16 और 16 दूनी 32 ये आ गया, और ये 25 एकम 25 ये हो गया। तो यानी कि कितना ज्यादा है इससे, ये ज्यादा है 7। हेमिस्फेयर कितना है 25, तो इनटू कर देंगे 100। तो ये 25 से 4 बार चला गया, तो ये 7 चौक 28, 28% ज्यादा है ये स्फेयर का सरफेस एरिया हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया से। तो जो इसका ऑप्शन सही आएगा वो आएगा ऑप्शन 4, हमारा आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इधर बोलता है कि जैक जो है 45% नंबर लाता है तो वो 18 नंबर से फेल हो जाता है। यदि वो 65% नंबर लाता तो उसको 6 नंबर ज्यादा मिलते। तो अब वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उस टेस्ट के, यानी कि मैक्सिमम कितने में से मार्क्स एक बंदा ला सकता है, या उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उस एग्जाम के। तो अगर मान लेते हैं कि अगर वो 45% नंबर लाया उसने, तो 18 नंबर से फेल हो गया। अगर इसी 45% में से 18 नंबर ज्यादा लाता तो वो पास हो जाता। और वहीं अगर वो 65% नंबर लाया तो उसको 6 नंबर ज्यादा मिले। तो अगर वो 6 नंबर कम भी लिया था इस 65% से, तभी वो क्वालिफाई हो जाता। तो अगर हम जो है इस 6 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24, और इस 45 को इधर ले आएंगे तो 20%। तो यानी कि 20% जो नंबर आ रहे हैं वो 24 के बराबर आ रहे हैं। तो अगर हम 5 से इंटू कर दें 20 को, तो ये कितना आ गया हमारा 100%, और ये आ जाएगा हमारा 120। तो यानी कि 100% जो हुआ उस टेस्ट का जो है वो कितना है, 120 नंबर का है। तो यानी कि वो टोटल मैक्सिमम नंबर क्या है उस एग्जाम का, उस टेस्ट का, वो है 120। तो जो कि इसका सही आंसर हुआ 120, यानी कि 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सेम है, जिसके अंदर क्या कहता है कि विमल को 46% मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में और वो 10 मार्क्स से फेल हो जाता है, और अगर उसको 52% मार्क्स मिलते तो उसको 8% मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं। तो ये बताना है उसको कि मिनिमम मार्क्स वन हैड टू क्वालिफाई फॉर द एग्जाम। तो अब इसके अंदर ये बताना है कि मिनिमम मार्क्स क्या है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो 46% अगर उसको मार्क्स मिले तो 18 नंबर वो फेल्ड कर जाता है 10 नंबर से। तो 10 नंबर से फेल कर जाता है, तो अगर उसको 10 नंबर ज्यादा मिल रहे होते तो वो पास कर गया होता। अगली बार क्या होता है, अगर उसको 52% नंबर मिल रहे हैं तो वो 8 नंबर ज्यादा ला रहा है। तो इसमें से अगर 8 नंबर कम भी मिल गए तो भी वो पास हो रहा है, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर तो वो ला ही रहा है। तो इस 46 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6%, और ये जब 8 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 18। तो यानी कि 6% जो है उसकी वैल्यू है 18। तो यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 300। ठीक है, ये 300 तो हो गए मैक्सिमम मार्क्स उसको लाने के लिए। अब इस 300 का जो है हमको अगर हम 46% निकालें तो कितना आ जाएगा, इस परसेंट से 2 जीरो इधर चला गया, और ये 3 6 18 3 4 12 और एक 13। तो यानी कि 138 मार्क्स हो गए उसके, कितने 46% अगर वो लाया होता। लेकिन वो फेल कर जाता है कि 10 नंबर से। अगर 10 नंबर इसमें और ऐड कर दें तो ये कितना आ गया 148। तो ये हो जाएगा हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हुआ एग्जाम के अंदर, ये आ जाएगा हमारा 148, जो कि यही है हमारा आंसर। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा 148 इसका। ये था वीडियो का एंड। परसेंटेज हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। परसेंटेज को हमने 2 पार्ट में कवर किया। अगर पहला वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाके जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करके उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।
किसी एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही मजेदार सॉल्यूशन के लिए। अगर इस वीडियो के सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे हो, आपको कुछ लगा और सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।